विक्टिमाइजेशन को पहले हमने एम्पिरिकली या कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इसके ऊपर थीरीज़ हैं, 4 तरह की थीरीज़ हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहली है विक्टिम परसिपिटेशन थीरी, दूसरी लाइफस्टाइल थीरी, तीसरी डेविएंट प्लेस थीरी और चौथी रूटीन एक्टिविटीज़ थीरी। तो 4 तरह की थीरी, बट इट डज़ नॉट मीन कि ये ओनली 4 तरह की ही थीरी एग्जिस्ट करती हैं क्रिमिनोलॉजी में या विक्टिमोलॉजी में। देयर कुड बी मोर। वक्त के साथ साथ जो आपको पता है कि इनोवेशन और डिस्कवरी का अमल चलता रहता है, तो थ्योरेटिकली हो सकता है थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन वक्त के साथ बढ़ती जा रही हो कंटेम्प्रेरी पीरियड में। लेकिन ये अभी तक की जो मेजर जिनकी एक्सेप्टेंस है थीरीज़ की, वो मैं 4 को डिस्कस करूँगा। पहली जो है उसमें विक्टिम परसिपिटेशन थीरी ये कहती है कि लोग जो हैं वो कहीं एक जगह पे जाते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, या ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो किसी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा हो सकता है। आगे जाके हम इसकी 2 टाइप्स पढ़ेंगे ब्रॉडर। तो पहला जो इसका हिस्सा ये है कि पीपल इनिशिएट द कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द इंजरीज एंड डेथ। तो ये बाज़-औक़ात ये इनके ख्याल में कि लोग शुरू करते, अनइंटेंशनल नहीं, लोग इनिशिएट करते हैं। अनइंटेंशनल पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहला उसका इम्पोर्टेंट मेजर अजम्पशन ये है कि लोग जो है वो इंटेंशनली एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, और जब वो शुरू करते हैं तो फिर उसका कोई एंड नहीं होता। मिसाल के तौर पे कि कोई एक इंडिविजुअल रोड पे जा रहा है, एक दूसरे को जानता भी नहीं है, रोड पे जाते हुए किसी एक एक्टर ने गाड़ी रैशली ड्राइव की और किसी दूसरे को ऑफेंसिव फील हुआ, तो उसने भी रैशली गाड़ी चलाना शुरू कर दी, और हो सकता है आगे जाके दोनों एक खड़े हो जाएं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक नॉर्मल एक्टिविटी है। और ये अनफॉर्चुनेटली शायद रियल दिस मे बी अ काइंड ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड फिनोमेना दैट कुड आल्सो हैपन इन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और समवेयर एल्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, and this could also happen in maybe developed countries. Since in the developed countries there are high level of surveillance, there is high level of surveillance, और वहाँ policing होती है, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक policing होती है, तो उसकी वजह से चांसेस कम है कि कोई एक किसी दूसरे को इस तरह ऑफेंसिव या प्रोवोकेट करे। और इसमें विक्टिम्स जो हैं वो क्राइम को ट्रिगर करते हैं कि एक जा रहा है और दूसरे ने उसको ऑफेंसिव एक किस्म का एनवायरनमेंट बनाया और एक इंडिविजुअल विक्टिम बन गया, तो फिर वो इंडिविजुअल उससे फौरी तौर पे रिवेंज लेने की कोशिश करेगा, और उसके रिएक्शन के तौर पे खुद विक्टिम बन सकता है या दूसरे को विक्टिम बना सकता है। इसके जो 2 हिस्से हैं उनमें से पहला एक्टिव प्रेसिपिटेशन। वो एक्टिव क्या है? जिसमें एक जो विक्टिम है या कोई एक एक्टर प्रोवोकेटली यूज थ्रेट्स और एग्रेसिव वर्ड्स। जैसे हमारे यहाँ लोग जाते हुए एक दूसरे को रोड के ऊपर जाते हुए कोई ना कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज या प्रोवोकेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, गाली दे दी तो दूसरे ने उसके पीछे कार भगा दी, और पहले भागना शुरू हो गया, या दोनों एक जगह पे रुके और दोनों एक दूसरे के गिरेबान में पड़ गए और लड़ना शुरू हो गया, और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से कोई ना कोई विक्टिमाइजेशन होगी, किसी एक की मेजर या माइनर इंजरी होगी या इवन डेथ भी हो सकती है। और ये केसेस हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन ये है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग भी कम है और बाकी भी। दूसरा होता है पैसिव परसिपिटेशन। इंटरेस्टिंगली इस थ्योरी के मुताबिक कि बाज़ औक़ात पैसिव परसिपिटेशन हो रही होती है, यानी लोगों को उकसाया जा रहा होता है पैसिवली, कि बाज़ किसी एक इंडिविजुअल, ये जैसे हम अक्सर कहते हैं कि उसके साथ मेरा पर्सनैलिटी क्लैश है, तो ये वो है कि ये पर्सनैलिटी क्लैश किसी एक इंडिविजुअल का किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ हो गया, या वैसे ही आपने किसी एक को देखा तो आपने माइंड बना लिया कि ही और शी में बी क्रिमिनल। दैट मे बी ट्रू बट मेनली दैट मे नॉट बी ट्रू। ये हमारी अजम्पशन हो सकती है, हमारी ट्रेनिंग हो सकती है, या किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी इस तरह की हो सकती है कि वो दूसरों को उकसाते हैं कि आपने क्राइम करना है। इसमें ड्रेसिंग, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ड्रेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ लोगों ने अजीबोगरीब हुलिये बनाए होते हैं। मिसाल के तौर पे लैटिन अमेरिका के अंदर लोगों ने टैटूज़ बनाए होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर और सारी बॉडी के ऊपर,
उनके पूरे ग्रुप ने, जैसे अब जब हम गैंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में और हो सकता है कि इलस्ट्रेशन भी शो करें, तो ये प्रेसिपिटेशन हो रही होती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों ने सर्टन फॉर्म में, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि ये गुंडा है, तो गुंडे की सर्टन पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं। हो सकता है किसी इंडिविजुअल ने वो अपनी पर्सनैलिटी उस तरह से खुद शेप ना की हो, या उसकी कम्युनिटी में ऐसा हो, लेकिन लोग उसको परसीव करते हैं कि ये सर्टेन लाइफ स्टाइल है। हम बहुत सारी एग्जांपल यहाँ कोड नहीं कर सकते ड्यू टू कल्चरल सेंसिटिव, पर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर किसी ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर या ट्राइबल सोसाइटी के अंदर एक कोई इंडिविजुअल अनफॉर्चुनेटली निकर पहन के चला जाए, तो वहाँ लोगों को आप प्रोवोकेट कर रहे हैं। या बाज़-औक़ात ख़वातीन जो अर्बनाइट्स होती हैं वो रूरल एरियाज़ में जाती हैं, तो वो कल्चरल सेंसिटिव ड्रेसिंग नहीं कर रही होती, तो एज ए रिज़ल्ट लोग उससे प्रोवोकेट हो रहे हैं, और दैट मे लीड्स टू ऑफेंसिव, दैट कुड बी अ काज ऑफ रेप, दैट कुड बी काज ऑफ, मसलन आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ क्राइम रेट रिलेटिवली हाई है, और आपने ज्वेलरी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी है और फिर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और उसको शो ऑफ कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग टू इनवाइट द क्रिमिनल्स एंड यू आर गोइंग टू बिकम द विक्टिम। तो ये पैसिव प्रेसिपिटेशन है। जो इसमें अपीयरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी ने कोई शॉर्ट ड्रेसिंग की हो, ख़ास तौर पे फीमेल्स ने किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ लोग थोड़ी सी ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन के साथ हैं, या लोगों का एक्सपोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ख़ास तौर पे क्लोज सोसाइटीज़ में, तो वहाँ पे अगर कोई कल्चरल इनसेंसिटिव या ऐसी आपने ड्रेसिंग की है जो उस कल्चर के मुताबिक नहीं है, तो लोग उसको परसीव करेंगे कि ये हमें दावत दे रहे हैं टू बी एंड दे आर द विक्टिम ऑफ देयर ओन अपीयरेंस। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन है, इसमें हमने देखा दो कैटेगरीज हैं। एक के, बल्कि इसकी बेसिक अजम्पशन ये है कि प्रोवोकेशन होती है, यानी जो विक्टिम है वो किसी न किसी तरह से प्रोवोकेट कर रहा होता है, वो एक्टिव भी है और वो पैसिव भी है। तो एक्टिव में कि एक इंडिविजुअल किसी के साथ हार्श वर्ड्स बोलता है, या किसी को इकोनॉमिकली विक्टिमाइज करता है, या सोशली फेमिलियल रिलेशनशिप डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो उससे एक्टिव प्रेसिपिटेशन होती है, यानी वायलेंस इंक्रीज होता है और विक्टिम जो है विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस बढ़ता है। दूसरी जो कैटेगरी हमने देखी पैसिव है, जिसमें लोगों की अपीयरेंस या उनका गेटअप या ओवरऑल उनकी लुक जो है, दैट मे प्रोवोकेट द अदर actors, I mean the offenders, that they become the victim of that activity.